आज विभिन्न विभागों से कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर विचारोपरांत मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था। जो दोनों वितरण कंपनियां हैं, नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनको रिवैम्प करने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, तो उसमें रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, और उसी के मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपनी कार्य योजना एक्शन प्लान बनाई है, जिस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इस पे थोड़ा डिटेल्स होगा तो मैं आपको अंत में दूंगा। ऊर्जा विभाग का दूसरा प्रस्ताव था कि वर्ष 22-23 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य सरकार सब्सिडी देती है। आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक सब्सिडी अमाउंट लिखा रहता है। तो ये जो सब्सिडी अमाउंट है, ये इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल 7,801 करोड़ है। द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दो प्रस्ताव थे, जिनमें एक श्री मनोज झा, कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को 3 माह की लिखित नोटिस दे करके उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कराया गया है, और श्री धर्मेंद्र कुमार भारती, तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी सिकंदरा जमुई, जो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक जो 15वें वित्त आयोग के तहत जो राज्य सरकार को अनुशंसा प्राप्त हुई है, उसके तहत एक राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन किया गया है, और उसके संचालन की क्या प्रक्रिया होगी, इन प्रक्रियाओं को भारत सरकार ने निरूपित किया है। उसके आधार पर बिहार में भी उसको निरूपित किया गया है। 22 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है, जिससे भी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उसका मार्ग और प्रशस्त हो गया है। ठीक, आई विल कम बैक इन। ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, और ये नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एक मुंगेर में होगा और एक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होगा, और इसके लिए 603.68 करोड़ प्रति मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दर से कुल 1207 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दोनों योजनाओं के अलग अलग रूप से दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का प्रस्ताव था कि अभी हम सम्राट अशोक की जयंती अष्टमी को मनाते हैं, और ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यह जो कार्यक्रम होगा वो राजकीय कार्यक्रम होगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 अन्य अहम फैसले लिए गए हैं। पहला कि जो 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के निवासी हैं, 60 वर्ष से तो ऊपर भारत सरकार ने ही कवर कर रखा है कि उनको निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन जो 18 से 59 हैं उनको कोविड-19 का जो बूस्टर डोज कहें या आप उसको प्रिकॉशन डोज कहें, वो दूसरे इंजेक्शन के 9 महीने के बाद दिया जाएगा। इसको राज्य सरकार ने निःशुल्क करने का निर्णय लिया है, और इस पर कुल 1314 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि का व्यय अनुमानित है, और तत्काल 583.43 लाख रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दिए जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।